गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक होता जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम लगना अब आम हो गया है। ऐसे में शहरवासियों की समस्या उस समय और बढ़ जाती है जब उन्हें रोजमर्रा के सामान को खरीदने के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है। सड़कों पर जाम उनकी परेशानी को बढ़ा देता है। ऐसे में स्काई एयर नामक कंपनी ने लोगों को जाम से निजात दिलवाने और रोजमर्रा का सामान उनके घर और सोसाइटी में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। कंपनी सामान को ड्रोन की मदद से सोसाइटी में पहुंचाएगी। इससे लोगों को जाम से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही घर बैठे रोजमर्रा का सामान भी मिल जाएगा। कोविड काल जब आया था उस समय हमने देखा था कि लोगों को काफ़ी समस्याएं आई थी सामान लाने के बारे में। अपने आसपास का जो ज़रूरी सामान था इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, मेडिकल सप्लाईज, और हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि रेजिडेंट्स को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हमने कैंप्स लगवाए थे, हमने सब्जी मंडी एसोसिएशन से कांटेक्ट करके उनकी मंडियां यहाँ लगवाई थी, बट स्टिल काफ़ी सप्लाईज ऐसी थी जिसको आने में काफ़ी दिक्कतें आई और काफ़ी टाइम लगा। अभी जब माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो हमने कोशिश की कि हम जो ड्रोन वाली कंपनीज हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स, उनसे बात करें और पूछें कि ऐसा कुछ ऑप्शन है कि जिसमें सोसाइटीज़ के अंदर ड्रोन से सामान आ सके। तो इंसिडेंटली हमें एक कंपनी मिली स्काई एयर के नाम से, जो लोग अभी स्टार्टअप हैं ये, और ये यही काम करते हैं, और कुछ समय से ये बाकी शहरों के अंदर ड्रोन की सप्लाईज से रेजिडेंट्स को सामान पहुंचा रहे थे। तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम गुड़गांव में सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, क्यों ना आपकी सोसाइटी से इसको पहले स्टार्ट किया जाए। तो इसी संदर्भ में इनसे बातचीत हुई और हमने अब ये इसको स्टार्ट करवाया है। सर, कितना इजी रहा ग्राहकों के लिए सामान लेने के लिए जाना? जिस तरह से गुड़गांव में ट्रैफिक बढ़ रहा है, अभी कैसे देखते हैं आप ड्रोन के जरिए जब चीजें आएंगी तो कितना आसानी होगी लोगों की? तो काफ़ी आसान हो जाएगा काम ये। नॉट ओनली ट्रैफिक, अगर आप देखेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट्स का भी इससे बचत है, और पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा इससे। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो काफ़ी कंट्रीज़ में तो ड्रोन बहुत ही रेगुलर सप्लाई हो रही है। पिज़्ज़ाज़, अमेज़ॉन की डिलीवरी अगर आप देखेंगे तो पिज़्ज़ा डिलीवरी काफ़ी टाइम से उन्होंने स्टार्ट की थी। अब अमेज़ॉन के काफ़ी प्रोडक्ट्स ड्रोन से आते हैं बाहर के कंट्रीज़ में। इंडिया में अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता तो ये काफ़ी चीज़ फैलती जाएगी, काफ़ी ये बड़े लेवल पे होता रहेगा। तो नीलेश जी, जो ये कंपनी है, कितना जो किलोग्राम है वो कितना एक बारी में कैरी कर सकता है? अभी जो इनके पास इक्विपमेंट है इसमें ये 5 किलो तक का पेलोड एक टाइम पे उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या कंपनी की जो सोसाइटी है उसकी तरफ से किस तरह के अरेंजमेंट्स कंपनी ने मांगे? जो स्काई एयर कंपनी है, उन्होंने क्या कुछ आपसे अरेंजमेंट करने के लिए? हमारे से उन्होंने स्पेस मांगा और इलेक्ट्रिक सप्लाई मांगी। बस यही 2 चीज़ों की इन्होंने हमारे से मांग की है, जो हमने इनको दे दी है। तो क्या कुछ डिलीवर करेंगे सर ये? अभी तक जो इनके टाइअप्स हुए हैं इस कंपनी के, फ्लिपकार्ट से इनका टाइअप है, लिशियस से है, और लेंसकार्ट काफ़ी टाइम से इनके साथ काम कर रहा है। तो टू बिगिन विद जिन जिन कंपनीज के सेंट्रलाइज्ड हब्स हैं उनसे इनके टाइअप्स हैं, और अब ये हमें बता रहे हैं कि काफ़ी और कंपनी से इनकी बातचीत चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये और कंपनी से टाइअप करते रहेंगे और नया नया सामान इसमें डालते रहेंगे। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में और सोसाइटीज, क्योंकि गुरुग्राम तो हब है, तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं यहाँ, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या और सोसाइटीज भी इसको अपनाने वाली हैं? हमें जैसा कि इस कंपनी ने बताया है कि इनका ऑलरेडी कुछ और सोसाइटी से भी बातचीत चल रही है। सोसाइटीज़ के कुछ कंसर्न्स हैं शायद जो ये लोग पूरा करने के उसमें हैं। हमारे यहाँ पे भी थे कुछ कंसर्न्स, हमने इनसे परमिशंस वगैरह की कॉपीज़ मांगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ड्रोन उड़ाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशंस चाहिए, डीजीसीए से परमिशन चाहिए, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये सब इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, क्योंकि 16 जून से इन लोगों के ट्रायल्स चल रहे थे, और अब जाके सितंबर में इन्होंने जो किया है, तो इस पूरे टाइम में और ये लोग अपनी परमिशंस वगैरह पूरी कर रहे थे। तो अभी तक जो सामने आया है कि बाकी सोसाइटी से इनकी बातचीत चल रही है, और जल्दी ही और सोसाइटीज़ भी इसको स्टार्ट करेंगी। ऑफ कोर्स सहूलियत तो काफ़ी है। जो सामान आपके पास सुबह आप ऑर्डर करते हो, नेक्स्ट डे आता है या शाम को आता है, कोरियर के थ्रू आता है, वो सामान 5, 10, 15 मिनट में आपके पास ड्रोन से पहुंच जाएगा आपके डोर स्टेप पे। तो अभी इनका प्रोसेस ऐसा है कि इनके 2 लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में हमेशा रहेंगे। ड्रोन सामान वहाँ डिलीवर करेगा, और वहाँ से वो सामान लेके इमीडिएटली जो रेजिडेंट्स जिनका ऑर्डर है उन तक वो सामान इमीडिएटली पहुँचाएंगे। तो नीलेश जी, क्या ये कोई लीज पे किया गया है? क्या इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये तो एक अरेंजमेंट है। इसमें लीज का तो ऐसा कुछ कोई प्रोविजन नहीं है। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो कितना डिफरेंस है?
नहीं, कस्टमर्स के लिए कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। जो ऑलरेडी प्राइस पे कर रहे हैं वही प्राइस रहेगा, बिकॉज अभी तक इनका जो टाई अप है वो उन कंपनीज के थ्रू है जिनकी सेंट्रलाइज बिलिंग है। फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट, तो लेंसकार्ट जैसी कंपनी तो कोई डिलीवरी चार्जेस वैसे भी नहीं ले रही, तो कस्टमर्स के लिए कोई एज ऑन टुडे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हाँ सर, नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर सिंगला है। मैं ये फ्रेस्को सोसाइटी 11 नंबर टावर में रहता हूँ। 403 फ्लैट है मेरा। ड्रोन की सहायता से सामान मंगाया जा रहा है, कितना बेनिफिट मानते हैं इस चीज़ का? इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लाइफ सेविंग है, मैं तो कह सकता हूँ इसको। जो मेरे खुद के साथ हुआ ऐसा कि मुझे थोड़ी कई बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा हुआ मेरे साथ एक बार। तो जो मेडिसिन मुझे लेनी होती है इमीडिएटली, वो मेडिसिन मेरी मिल नहीं रही थी, इधर उधर कहीं रखी गई। तो अदरवाइज़ ऑर्डर करके मेडिसिन जब मंगवाते हैं हम, तो 2-2.5-3 घंटे में आती थी। तो बेटे ने मेरे ऑर्डर किया और वो ड्रोन के थ्रू आई, विद इन हाफ एन आवर में वो डिलीवर हो गई। और लाइफ सेविंग कह सकता हूँ मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, जैसे लाइफ सेविंग। क्योंकि पहले अब खाने पीने की चीज़ें भी हाँ, मंगाई अब जा खाने रही पीने हैं। की चीज़ों में भी आने लगा है। तो खैर खाने पीने की चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेडिसिन का तो है। खाने पीने में 1-2 बार मंगवाया है सामान, तो हॉट आता है, जल्दी आ जाता है। तो कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, आपको इमीडिएटली कोई गेस्ट आ गए, ज़रूरत पड़ गई, ऑर्डर करें आप, तुरंत आपका सामान आ जाएगा, फ्रेश आएगा, गर्म आएगा। तो हर फील्ड पे ही फ़ायदा है इसका। भीड़ भाड़ दुनिया में आप कितना बेहतर मानते हैं? हाँ जी, भीड़ भाड़ दुनिया में आप कितना बेहतर मानते हैं ड्रोन की सुविधा? वही है ना जी कि ड्रोन, क्योंकि भीड़ से कोई कंसर्न नहीं है इसका, तो इसलिए फटाफट सामान आ जाता है। लीवर जो हम बाज़ारों के मेडिसिन में पहले 2.5-3 घंटे लगते थे, 12 घंटे में मुझे मिल गई। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि भीड़ वगैरह का सारा चक्कर ही खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इसका। ये कि खुद भी जाने से बाहर बचेंगे गर्मी के मौसम। यस, खुद भी बाहर जाने से बचे, घर पे आपको सामान मिल गया सारा जो आपको चाहिए, वो भी तुरंत मिल गया। खाने का सामान फ्रेश मिल गया, आपने खाना मंगाया, घर आते आते ठंडा हो गया, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। पर्टिकुलरली सर्दियों में आपको एकदम फ्रेश मिल रहा है, गर्म खाना मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। मेरा नाम नुपुर है। नुपुर जी, यहाँ ड्रोन की फैसिलिटी शुरू की है आप लोगों ने, जी। किस तरह की फैसिलिटी और क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके? आई थिंक ये फैसिलिटी बहुत फ़ायदा दे रही है आजकल, क्योंकि वेदर इतना ख़राब है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी चीज़ मंगानी है तो आप खुद जाएंगे, और उसमें टाइम भी कंज्यूम होता है। ड्रोन की वजह से ये बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि मैंने कल परसों में आइसक्रीम मंगवाई थी, और वो बिल्कुल ही जैसे थी, बिल्कुल फ्रीजिंग सिचुएशन में आई, और उसका रिज़ल्ट देख के बहुत ही बढ़िया लगा कि ड्रोन ट्रैफिक भी मिस करता है, सब कुछ आराम से हो जाता है, और हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है ड्रोन सर्विसेज के, आई थिंक। जो ये सोसाइटी है, यहाँ कितने परिवार ऐसे हैं जो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? अब तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ गई है ड्रोन के बारे में, और बहुत सारे लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से अब तक मेडिकल सुविधाएं ही मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन अब रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी भी शुरू की जा रही है। कंपनी द्वारा उठाया गया ये कदम लोगों की आशाओं पर कितना खरा उतर पाता है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।